क्या एलिवेट आपको मोस्ट एडवांस्ड एमजी एस्टर के मुकाबले बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? इन दोनों गाड़ियों में जो फीचर गैप है, क्या वो हमें एस्टर लेने पर मजबूर कर सकता है? क्या एलिवेट एस्टर से ज़्यादा बेहतर कार है या फिर एस्टर एलिवेट से ज़्यादा बेहतर है? दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में हम होंडा एलिवेट के साथ में एमजी एस्टर को कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें हम ब्रांड, सेगमेंट, डिज़ाइन, डायमेंशन, इंजन, बिल्ड क्वालिटी, ग्राउंड क्लियरेंस, टर्निंग रेडियस, फ्यूल टैंक एंड माइलेज, बूट स्पेस, अलॉयज, कॉमन फीचर, मिसिंग फीचर, इंटीरियर वारंटी, मेंटेनेंस, प्राइसिंग, कंपटीशन, सेफ्टी, ड्रॉबैक, कंक्लूजन एंड मेरी राय जैसे कई सारे पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक सेक्शन के बाद में पॉइंट्स और डाउट्स क्लियर करूंगा और अंत में आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा, जिसके कारण आप अपने लिए सही फैसला कर पाएंगे कि आपको होंडा की एलिवेट लेनी चाहिए या फिर एमजी की एस्टर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड के बारे में। तो होंडा ने 1995 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अपना कदम रखा था। कई सारे अच्छे प्रोडक्ट होंडा ने दिए हैं। होंडा के इंजन, होंडा की गाड़ियां काफ़ी रिलायबल मानी जाती थी। सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी डिसेंट था और उनकी गाड़ियां कई मायनों में प्रीमियम भी हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में होंडा की हालत बहुत ही ख़राब है। उनका कोई भी प्रोडक्ट इस मार्केट में नहीं चल रहा है। ऊपर से उनका एक प्लांट भी वो शट डाउन कर चुके हैं। वहीं एमजी ने 22 सालों के बाद यानी कि 2017 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कदम रखा है। It's a British brand. MG Motor was known for making sports car. MG Hector was the first model brought to Indian automobile industry by the brand in 2019. The company is also line up with exciting models and various EVs फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब बात करते हैं सेगमेंट और सेगमेंट के प्राइस रेंज की। तो होंडा एलिवेट एंड एमजी एस्टर दोनों ही 4 मीटर प्लस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की प्राइस स्टार्ट होती है 10,70,000 रुपीज़ से लेकर ऑल द वे इट गोज अप टू 21 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं एक्सटीरियर और डिज़ाइन के बारे में। दोनों ही सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन होंडा एलिवेट का डिज़ाइन मुझे बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक लगता है और ये गाड़ी मुझे 4 से 5 साल पुरानी, थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। साइड प्रोफाइल से अगर आप होंडा एलिवेट को देखेंगे तो आपको ये गाड़ी कई सारी गाड़ियों की याद दिलाएगी। वहीं एस्टर का डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा अप मार्केट, मॉडर्नाइज और अपडेटेड लगता है। इसके इंटीरियर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं और पूरे सेगमेंट में ये गाड़ी सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस्ड कार है। अब बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाइट में दोनों गाड़ियां बराबर हैं, बट एस्टर एलिवेट से लेंथ में 11 mm और विड्थ में 19 mm ज़्यादा बड़ी है और एलिवेट का व्हील बेस एस्टर के व्हील बेस से 50 mm ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट इज इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। शुरुआत करेंगे एस्टर से, जिसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करेगा 6000 RPM पर एंड 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4400 RPM पर, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 8 स्टेप CVT देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 140 PS की पावर जनरेट करता है 5600 RPM पर एंड 220 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 3600 RPM पर। इसमें आपको केवल एक ट्रांसमिशन यानी कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट मिलेगा। जहां पर एस्टर में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, वहीं एलिवेट में केवल एक इंजन ऑप्शन मिलेगा। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद 121 PS पावर 6600 RPM पर एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 4300 RPM पर। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्टेप CVT देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज बिल्ड क्वालिटी। देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। तो जहां पर एमजी एस्टर ZSEV के प्लेटफॉर्म पर बेस कार है और इस प्लेटफॉर्म को यूरो NCAP में 5 स्टार रेटिंग हासिल हुई है। वहीं होंडा एलिवेट का अभी तक कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट ये होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पर बेस कार है और होंडा सिटी को 4 स्टार की रेटिंग हासिल है। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में और सबसे पहले बात करेंगे एमजी एस्टर के बारे में। तो ऑफिशियली एमजी ने कहीं अनाउंस तो नहीं किया है, बट इस कार में आपको लगभग 175 mm से लेकर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वहीं एलिवेट में सेगमेंट का बेस्ट 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं टर्निंग रेडियस के बारे में एंड आई एम श्योर कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि टर्निंग रेडियस क्या होता है। तो जहां पर होंडा की एलिवेट में आपको 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, वहीं एमजी की एस्टर में आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर किया जाता है।
चलो जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो एस्टर में जहां पर आपको 45 लीटर से लेके 48 लीटर तक का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं एलिवेट में भी 45 से लेके 50 लीटर तक का फ्यूल टैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह साथ में माइलेज की भी बात करते हैं तो एस्टर में आपको 14 kmpl से लेकर 21 kmpl तक का कंबाइन माइलेज मिलता है, वहीं एलिवेट में आप 15 to 17 kmpl का कंबाइन माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बूट स्पेस। एमजी ने एस्टर के बूट स्पेस के बारे में कोई भी ऑफिशियल फिगर अनाउंस नहीं किया है, बट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं एलिवेट में सेगमेंट का सबसे बेहतरीन 458 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट अस टॉक अबाउट व्हील्स या फिर अलॉयज के बारे में बात करते हैं। तो दोनों गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले है प्रोजेक्टर एंड ऑटो हेडलैम्प, फ्रंट फॉग लैंप्स, ड्यूल फंक्शन एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैंप्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स विद एलईडी टर्न इंडिकेटर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, rear wiper and washer, shark fin antenna and rear spoiler, wireless charger and 17 inches alloy wheels, roof rails, front and rear armrest with cup holder, keyless entry, push button start and stop, leather wrap steering wheel and knob, leatherette seat upholstery, 60/40 split rear seat, adaptive cruise control, tilt and telescopic power steering, 10 inches plus touchscreen music system with speaker and tweeter, Bluetooth, aux-in, USB connectivity, Android Auto and Apple CarPlay, steering mounted controls, fully automatic climate control, rear AC vents, sunroof, tire pressure monitoring system, smartwatch connectivity, ABS plus EBD, electronic stability program, traction control, reverse parking sensors, reverse camera with guidelines, emergency stop signal, 6 airbags and ADAS features। अब बात करते हैं होंडा की एलिवेट में मिलने वाले उन सभी फीचर्स की जो आपको एमजी की एस्टर में नहीं मिलेंगे। लिस्ट बहुत छोटी है दोस्तों। पहला है 458 लीटर का बूट स्पेस, 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एंड पेडल शिफ्टर्स। अब बात करते हैं एमजी एस्टर में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो एलिवेट में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले है पर्सनल एआई रोबोट फॉर जोक, न्यूज़, विकिपीडिया, इन कार कंट्रोल, चिट चैट एंड 35 इंग्लिश वॉइस कमांड। Next is voice command to control sunroof, AC, music, navigation, FM, calling and more. Third is premium leathered soft touch dashboard, rain sensing wiper, connected car feature and voice commands, digital Bluetooth key technology, discover and book parking slot with Park Plus, inbuilt Jio Savan app subscription, live location sharing with friends and family, remote AC on off and temperature setting, door lock unlock find my car, iSmart app for Apple and Android Auto, e-call and iCall function, panoramic sunroof, 6-way power adjustable driver seat, PM 2.5 filter for pure air, multiple steering modes, normal, urban and dynamic, cornering brake control, hill hold and hill descent control, all 4 disc brake, electric parking brake with auto hold, 360-degree camera with 2D and 3D view, cornering function, front fog lamps, heated ORVMs, 5 cameras and 6 radar based ADAS level 2 package of 14 features। इनको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैं 6 पार्ट में अलग वीडियोस बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसे चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट इज एडजस्टेबल बूट फ्लोर, रियर स्पॉइलर एंड इनबिल्ट जीपीएस नेविगेशन। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो होंडा एलिवेट में स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया है। इसका व्हील बेस सेगमेंट में लगभग सबसे ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से आपको बूट स्पेस बेहतर मिलता है, व्हील बेस बेहतर मिलेगा, लेग रूम, नी रूम, शोल्डर रूम बेहतर मिलेगा। इसके इंटीरियर का लुक अच्छा है और इसकी जो सीट्स, लेदरेट की जो कुशन है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट और बेहतर फील होगा एलिवेट में। वहीं एस्टर का इंटीरियर मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतर, प्रीमियम, मॉडर्न एज, अप मार्केट और अपडेटेड लगता है। सांगरिया रेड कलर बहुत ही लग्जूरियस और प्रीमियम फील देता है और ये मुझे कई प्रीमियम ब्रांड जैसे कि मिनी कूपर की याद दिलाता है। तो आई फील एस्टर का इंटीरियर यहाँ पर बाजी मारता है। अब बात करते हैं वारंटी ऑफर के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या मामला है। तो एस्टर में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक का रोड साइड असिस्टेंस देखने को मिलता है। वहीं एलिवेट में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, पर उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें आपको कम से कम 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी देखने को मिल जाए। अब थोड़ी मेंटेनेंस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई शक नहीं है कि एस्टर का मेंटेनेंस एलिवेट से थोड़ा सस्ता होगा। नो डाउट एमजी की आफ्टर सेल सर्विस में काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बट एस्टर एक बेहतर वारंटी और आरएसए ऑफर के साथ में आती है। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर प्लस 10,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये के बीच में इसका 3 इयर्स और 30,000 किलोमीटर का एएमसी पैकेज मिल जाता है।
नो डाउट होंडा का मेंटेनेंस भी सस्ता है, बट यहाँ पर इन कुछ चीज़ों की वजह से एस्टर एलिवेट से थोड़ी सी आगे निकल जाती है। चलिए अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट की ओर, जो कि है प्राइसिंग। जहाँ तक MG एस्टर की बात है तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 10,81,000 रुपीज़ से लेकर इट गोज़ अप टू 18,70,000 एक शोरूम कॉस्ट मुंबई। होंडा ने अभी तक एलिवेट की प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 11 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए के बीच में आएगी। उसके अलावा जल्दी ही एस्टर का मिड लाइफ फेसलिफ्ट आने वाला है, तो हो सकता है कि एस्टर की एक शोरूम कॉस्ट भी 21 लाख रुपए तक पहुंच जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट एंड टॉक अबाउट द कंपटीशन। सेगमेंट बहुत ही तगड़ा है, गाड़ियां बहुत अच्छी है और उतना ही गहरा और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। तो इस सेगमेंट में आपको Hyundai की क्रेटा, किया की सेल्टॉस, MG एस्टर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगून, मारुति की ग्रैंड विटारा, टोयोटा की हाई राइडर जैसी गाड़ियां एक दूसरे के साथ में गला काट कंपटीशन करती नजर आएंगी। नेक्स्ट इज सेफ्टी। तो देखते हैं कि दोनों गाड़ियां क्या ऑफर करती है। शुरुआत करेंगे एलिवेट से, जहां पर हमें ABS प्लस EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, अजाइल हैंडलिंग असिस्ट, लेन वॉच कैमरा एंड मल्टी एंगल रियर कैमरा के साथ में एडास के 6 फीचर्स आते हैं, जो कि है कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, लेन कीप असिस्ट सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम एंड लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम। वहीं एस्टर हमें ABS प्लस EBD, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड एंड डिसेंट कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर्स, यूरो NCAP 5 स्टार रेटिंग के साथ में एडास के 14 फीचर्स का प्रॉपर एक पैकेज ऑफर करती है। अगर आपको एस्टर के एडास फीचर्स डिटेल में जानने हैं तो इसके मैं 6 पार्ट वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसे चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रॉबैक के बारे में। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, तो कमियों पर भी एक नज़र डालना बनता है। तो एस्टर में आपको डीजल इंजन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता और एस्टर में वेंटिलेटेड सीट्स आपको ऑफर नहीं की जाती हैं। इसके अलावा मुझे कोई और ड्रॉबैक नज़र नहीं आता। अगर आपकी राय में कोई और ड्रॉबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एलिवेट की जहाँ तक बात है तो उसके ड्रॉबैक और निगेटिव पर मैं एक बेहतरीन वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर अगर डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज कर पाएंगे कि एस्टर इस सेगमेंट की मोस्ट एडवांस्ड कार है। बेहतर फीचर लोडेड आती है, लो मेंटेनेंस एंड बेटर वारंटी ऑफर के साथ में एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन एंड प्रोडक्ट साबित होती है। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात करते हैं मेरी राय के बारे में। तो मेरे हिसाब से अपने लिए मैं MG की एस्टर लेना ज़्यादा पसंद करूंगा और मेरी इस चॉइस का पूरा क्रेडिट जाता है MG एस्टर की बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर फीचर्स, लो मेंटेनेंस, बेटर वारंटी, प्रीमियम इंटीरियर्स, ADAS लेवल 2 के फीचर्स, बेटर परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट इंजन, बेस्ट इन सेगमेंट यूरो NCAP 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स एंड सेगमेंट की मोस्ट एडवांस कार होने जैसी कई सारी चीज़ों को। आपको क्या लगता है? आप चाहें तो अपने लिए बेटर सीट कंफर्ट, गुड सीट कुशन, ग्रेट नी रूम, लेग रूम एंड हेड रूम, सेगमेंट बेस्ट बूट स्पेस, सेगमेंट बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस एंड बेटर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के लिए अपनी सारी कमियों को भुलाकर इग्नोर करके एलिवेट भी ले सकते हैं, बट इट्स नॉट अ राइट चॉइस। अब सोचना कंज्यूमर यानी आपको है कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आपने अपने लिए क्या चुना। क्या आप एस्टर लेना चाहते हैं या फिर एलिवेट अपने लिए घर लेकर जाएंगे? आपकी राय का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू गाइस।